आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 31 मई को समाधान शिविर की तैयारी तेज। जेआरडी स्कूल ग्राउंड में शिविर का निरीक्षण, कलेक्टर एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। वार्ड 48 में मंत्री गजेंद्र यादव का निरीक्षण, सड़क पेयजल और नाली व्यवस्था का लिया जायजा। पार्षद और स्थानीय नागरिक रहे मौजूद। डेंगू मलेरिया पर निगम का मिशन मोड। बारिश से पहले भिलाई में हेल्थ अलर्ट। मच्छरों पर वार, बीमारी पर प्रहार। डेंगू रोकथाम को लेकर निगम सतर्क। जनता की शिकायतों पर निगम सख्त, लंबित मामलों पर आयुक्त की नजर। शिकायतों के समाधान में तेजी के निर्देश, जन समस्याओं के निपटारे पर फोकस। दुर्ग नगरपालिका निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित आवासों का आवंटन पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें, सरस्वती नगर, मां कर्मा, बोरसी एवं गोकुल नगर में एएचपी घटक के तहत बने किफायती एवं आकर्षक आवास शहरवासियों के लिए बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। निगम प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त आवेदनों के आधार पर लॉटरी प्रणाली के जरिए पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से आवासों का आवंटन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोकुल नगर में 1, सरस्वती नगर में 5 और माकरमा बोरसी में 4 आवासों सहित कुल 10 आवासों का आवंटन किया गया। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान सभी हितग्राहियों ने स्वयं पर्ची निकालकर अपने अपने आवास का चयन किया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस अवसर पर महापौर के हाथों चयनित हितग्राहियों को आवंटन पत्र भी प्रदान किए गए। इस मौके पर महापौर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकानों में केवल पात्र हितग्राही ही निवास करेंगे। अगर कोई हितग्राही आवास को किराए पर देता पाया गया तो नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। दुर्ग जिले के उतई क्षेत्र अंतर्गत करगाडी गांव में बीती रात करीब 2:30 बजे अचानक ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दरअसल यशवंत यादव के खाली पड़े मकान में अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में तेज लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की एक दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी के अनुसार जब टीम वहां पहुंची तो घर से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। फायर कर्मियों ने बिना देर किए मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही उसे आसपास फैलने से भी रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि जिस मकान में आग लगी वह लंबे समय से खाली था और अंदर कुछ सामान व वाहन रखे हुए थे, जो पूरी तरह जलकर राख हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है। जिला मुख्यालय दुर्ग स्थित जेआरडी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राउंड में 31 मई 2026 को सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय समाधान शिविर का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर विजित सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल ने स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक तैयारियां समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाए, ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस अवसर पर अपर कलेक्टर योगिता देवांगन सहित लोक निर्माण विभाग, पीएचई, आरईएस और वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने स्थल व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, पेयजल, सुरक्षा, यातायात और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। ग्राम थनौद में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के समाधान शिविर में जहां एक और पात्र हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, वहीं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेही का कड़ा संदेश भी दिया। शिविर में विधायक ने स्पष्ट कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाना चाहिए। विधायक ने चेतावनी दी कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को सुपोषण टोकरी और दिव्यांगजनों को बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल प्रदान किए जाएंगे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाया। विधायक ने कहा कि सुशासन का वास्तविक उद्देश्य सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाना और हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है।
हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 48 में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पहुंचकर स्थानीय नागरिकों से संवाद किया और क्षेत्र की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वार्ड का विस्तृत भ्रमण कर नागरिकों से सीधे मुलाकात की और उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में मंत्री ने सड़क, पेयजल, नाली निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के इंजीनियरों एवं अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर सभी विकास कार्यों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नागरिकों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत जेआरडी स्कूल मैदान में 31 मई 2026 को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के आगमन और विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का महापौर और कलेक्टर ने जायजा लिया। नगर निगम सीमा क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर महापौर और कलेक्टर ने जेआरडी स्कूल मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, मंच निर्माण और अन्य तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाए ताकि कार्यक्रम का आयोजन सुचारू और व्यवस्थित तरीके से हो सके। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में शहर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें कुल 25 लोकार्पण और 166 भूमि पूजन कार्य शामिल है। इसी कड़ी में प्रशासन ने कहा है कि कार्यक्रम की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आयोजन को भव्य एवं व्यवस्थित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बारिश की दस्तक के साथ ही डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के खतरे को देखते हुए नगरपालिका निगम भिलाई ने इस बार बैठक से आगे बढ़कर एक जागरूकता अभियान को मिशन मोड में बदल दिया है। निगम सभागार में आयोजित विशेष कार्यशाला में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों ने मिलकर शहर को मच्छर जनित बीमारियों से बचाने की रणनीति पर मंथन किया। कार्यशाला में निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे सहित जिला महामारी नियंत्रण विशेषज्ञ और मलेरिया विभाग के अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। जब तक नागरिक खुद जिम्मेदारी नहीं निभाते तब तक डेंगू, मलेरिया पर पूरी तरह रोक संभव नहीं है। विशेषज्ञों ने बताया कि घरों में जमा पानी, कूलर, गमलों और टायर, खुले बर्तनों में ठहरा हुआ पानी मच्छरों के प्रजनन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। उन्होंने लोगों से हर रविवार सफाई अभियान की तरह नियमित सफाई की आदत अपनाने की अपील की। निगम आयुक्त ने साफ कहा कि शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए अब अभियान और तेज किया जाएगा। फॉगिंग, दवा छिड़काव और सफाई व्यवस्था को लगातार मॉनिटर किया जाएगा, लेकिन असली बदलाव जनता की भागीदारी से ही आएगा। भिलाई नगर पालिका निगम में अब नागरिकों की शिकायतों के तत्काल समाधान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर साफ संदेश दिया कि जनता की समस्याओं का निराकरण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों को उसका वास्तविक लाभ भी मिलना चाहिए। बैठक में सुशासन तिहार, आयुक्त टीएल, कलेक्टर जनदर्शन, सारथी पोर्टल और डायल 1100 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों एवं मांगों की बारीकी से समीक्षा की गई। आयुक्त ने विभागवार लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप नागरिकों को बेहतर और तत्काल सेवाएं उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विशेष रूप से सुशासन तिहार शिविरों में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता देने और प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।